जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आज अपन करने वाले हैं स्टैटिक्स का सेकंड पार्ट, जिसमें अपन क्या कवर करेंगे, मोड और मीडियन कवर करेंगे। मीन अपन ने फर्स्ट वीडियो में समझ लिया था। स्टैटिक्स के 3 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट है मीन, सेकंड है मोड और मीडियन थर्ड है मीडियन। कौन कौन से पार्ट है? मीन, मोड और मीडियन। मीन अपन ने पहले पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन मोड और मीडियन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से पढ़ेंगे? मोड और मीडियन पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले अपन मोड पढ़ेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे 13.2, फिर अपन मीडियन पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे 13.3। समझ रहे हो? देखो, मोड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? मोड निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है? मोड निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है? मोड इक्वल्स टू एल प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, समझ रहे हो? पता नहीं ये कितना बड़ा फॉर्मूला दे दिया। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। क्यों चिंता कर रहे हो यार? मैं खड़ा हूं ना, आपका अपना पारिक सर खड़ा है। जीते, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। मीन में कितने 3 फॉर्मूला थे, समझा दिया ना एकदम आसानी से। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले अपन को क्या समझना है? क्या करेंगे अपन? सबसे पहले निकालेंगे अपन मॉडल क्लास। जैसे उसमें मीडियन क्लास निकालते थे ना, वैसे इसमें निकालेंगे मॉडल क्लास। क्या निकालेंगे? मॉडल क्लास। कैसे निकालोगे? मॉडर्न क्लास क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो। जैसे मानो आपको एक क्लास इंटरवल दे रखा है, क्या मानोगे? 0 से 20, 0 से 20 और 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140, 120 से 140। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, मान लो जैसे ये दे दी 5, ये दे दी 8 और ये दे दी आपको 10, ये दे दी 12, ये दे दी 6, ये दे दी 9 और ये दे दी 2। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये आपको क्लास इंटरवल दे रखी है। ठीक है, ये क्या दे रखी है? क्लास इंटरवल। और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो, इस पूरी ये सारी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 12 है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 12 है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी? आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉडल क्लास में क्या निकालना है अपन को? एल निकालना है। एल मतलब लोअर लिमिट क्या होगी? 60 हो गई। लोअर लिमिट क्या होगी? 60 हो गई। ठीक है, अब देखो F1 क्या होता है? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, जो अपन सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो क्या होती है? F1 होती है। जो अपन सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो क्या होती है? F1 होती है। F0, F1 से ऊपर वाला होगा वो क्या होगा? F0 होगा। F1 से ऊपर वाला F0 और F1 से जस्ट नीचे वाला क्या होगा? F2 होगा। F1 से जस्ट ऊपर वाला F0 और F1 से जस्ट नीचे वाला F2 होगा। समझ गए? क्या होगा? F2 होगा। क्वेश्चन है, पुट कर देते हैं। मोड निकालना है अपन को, फॉर्मूला L क्या हो गया अपने पास? 60 हो गया। L क्या आ गया? 60 आ गया। क्या हो रहा है यार? L क्या आ गया? 60 आ गया। प्लस इन ब्रैकेट F1 12 माइनस F0 क्या है? 10 है। 10 माइनस 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 2F1 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू कितनी है? 12 है। F1 की वैल्यू 12 माइनस F0 की वैल्यू 10 माइनस F2 की वैल्यू 6
मल्टीप्लाई बाय एच। एच क्या होता है? क्लास साइज। फर्स्ट वीडियो में भी अपन ने समझा था एच क्या होता है? क्लास साइज होता है। एच क्या होता है? क्लास साइज होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। अब देखो 60 प्लस इन ब्रैकेट 12 माइनस 10, 2 बच गया। 2 को 12 से करा 24 माइनस 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 20। तो 60 प्लस इन ब्रैकेट 2 डिवाइड बाय 12 में से 10 गया 14, 14 में से 6 गया 8 बचा, मल्टीप्लाई 20। तो 2 से 8 गया 4 टाइम, 4 से 20 गया 5 टाइम। तो ये क्या आ गया आपके पास? 60 प्लस 5। तो ये आ गया आपके पास 65 का आ गया। 65 क्या आ गया आपके पास? मोड आ गया। समझ गए? क्या करना है अपन को? मोड का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान फॉर्मूला यार, रटने तो है। एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। एल क्या है? लोअर लिमिट है। कैसे निकालेंगे? मॉडल क्लास निकालेंगे। मॉडल क्लास कैसे निकालोगे? जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी वही क्या होगी? आपकी मॉडल क्लास होगी। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या थी आपके पास? 12 थी। मॉडल क्लास आ गया। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 60, अपर लिमिट होती तो 80 हो जाती, पर लोअर लिमिट निकालनी थी 60 आ गई। ठीक है। F1 क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है वो F1 होता है। F0 क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उससे ऊपर वाली F0 हो जाएगी और उससे नीचे वाली क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगी। एच अपन ने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से निकालना समझा था। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एच क्या होता है? क्लास साइज होता है। क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ गए? फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए? अब अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर। आपको टेबल दे रखी है, इसमें इसने बता रखा है कि इसके हिसाब से आपको बताना है कि एक साल में कितने परसेंटेज एडमिट होते हैं, और आपको क्या बताना है? इसका मीन और मोड बताना है। ठीक है, क्या बताना है? मीन और मोड बताना है। पहले अपन क्या करते हैं? मीन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? एक्सआई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक्सआई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? या तो इन दोनों के बीच वाला मान लो, या इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दो। तो 15 प्लस 5 20 का हाफ 10, इसका 20, इसका 30, 35 और 45 का 40, 45 और 55 का 50, 55 और 65 का 60। समझ गए? अब देखो वैल्यूज इतनी बड़ी नहीं आनी है, लास्ट में जीरो है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अपन सीधा क्या कर देंगे? एफ आई एक्स आई निकाल देंगे। सीधा क्या कर देंगे? एफ आई एक्स आई निकाल देंगे। ना डी आई का पंगा रखेंगे, ना यू आई का पंगा रखेंगे। ठीक है। 60 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 को 10 से करोगे तो 600 क्या देखो, सॉरी, हाँ 60 को 10 से करोगे तो क्या आ जाएगा? आपके 60 आ जाएगा। 6 को 10 से करोगे तो 60 आ जाएगा। 11 को 20 से करोगे, 11 को 20 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। फिर 21 को 30 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 630 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 630 आ जाएगा। और 23 को 40 से करोगे, 23 को 40 से करोगे तो 4 को 23 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। हाँ 92 हो जाएगा और जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 920। और 5 को 14 से करोगे तो 700, और 5 को 60 से करोगे तो 300। 5 को 60 से करोगे तो 300। इसका टोटल क्या आ जाएगा आपके पास? 80 आ जाएगा। इसका टोटल क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। इसका टोटल क्या आ जाएगा? लास्ट में सब में जीरो है। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13, 13, 13 का 3। यार ये कैसे लग रहा है? 0 3। अब 13 का 3, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस
हाँ 8 + 9 17, 17 8 + 9 17 होता है ना, हाँ 8 + 9 17, 17 + 7 17 में 7 ऐड करोगे तो 23 + 3 27 20 + 24 + 3 28। तो ये क्या आ गया आपका 2830 आ गया। ठीक है, एफ आई एक्स आई आ गया, एफ आई एक्स आई आ गया। अब मीन निकाल लो, क्या निकाल लोगे, मीन निकाल लोगे। मीन का फॉर्मूला समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आ रहा है 2830 डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई 80। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो से जीरो गया। अब 283 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 35.375 आ जाएगा, 35.375 आ जाएगा। मीन आ गया, मोड निकाल लो, मीन आ गया, मोड निकाल लो। कैसे निकालेंगे, एल प्लस एफ वन माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। समझ गए। l कैसे निकालोगे, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, मॉडल क्लास निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी किसकी है, ये रही फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी 23 में लोअर लिमिट 35, तो एल क्या हो गया आपका, सॉरी एल क्या हो गया आपका 35 हो गया। एल क्या हो गया 35 हो गया, प्लस f1 23 माइनस f0 35 से ऊपर 21 डिवाइड बाय f1 क्या है आपके पास 23 है, f1 क्या है 23 है, माइनस f0 21 माइनस f2 23 से नीचे 14 मल्टीप्लाई h क्या होता है, क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 15 माइनस 5 10 25 माइनस 15 10 35 माइनस 25 10। तो लोअर लिमिट h क्या आ गया 10 आ गया। यहां से सॉल्व कर लो, 35 प्लस इन ब्रैकेट 23 में से 21 गया तो 2 बच गया, 46 माइनस 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय h। तो ये हो गया आपके पास 35 प्लस इन ब्रैकेट 2 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा आपका 46। देखो 21 और 14 माइनस माइनस क्या है तो ऐड हो जाएंगे, 21 और 14 ऐड हो गए कितना बना लेंगे 34 बना लेंगे। तो माइनस का 34 और सॉरी 35 बना लेंगे, तो माइनस का 35 और 46 प्लस का तो 11 बच गया, मल्टीप्लाई 10। 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 हो गया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 हो गया। अब 11 को आप इससे डिवाइड कर दोगे, 20 को 11 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.8। तो 35 प्लस 1.8 तो आंसर आ गया आपका 36.8। मोड क्या आ गया आपके पास 36.8 आ गया, मीन क्या आ गया 35.375 आ गया। समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। आपको क्या दे रखा है, लाइफ टाइम दे रखी है 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का, आपको क्या बताना है, इसका मॉडल लाइफ टाइम बताना है, मतलब मोड बताना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h, 2 मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, एल क्या निकालेंगे, एल कैसे पता चलेगी, मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास क्या होगी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 61 है, तो मॉडल क्लास क्या होगी, ये हो गई, लोअर लिमिट 60 हो गई, तो 60 प्लस f1 61 माइनस f0 61 से 10 ऊपर 52 डिवाइड बाय 2f1 तो 61 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस f0 52 माइनस f2 61 से नीचे 38 मल्टीप्लाई h क्या होगा आपका, h क्या आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है 20 का डिफरेंस आ रहा है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में, तो h आ गया आपके पास 20। तो 60 प्लस डिवाइड बाय 61 में से 52 गए तो 9 बचा, 2 को 61 से मल्टीप्लाई करोगे तो 122 माइनस
50 माइनस का 52 और माइनस का 38 ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बना लेगा आपका 90 बना लेगा। ये क्या बना लेगा 90 बना लेगा, मल्टीप्लाई 20, तो ये क्या हो गया आपके पास 60 प्लस 9 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 20। अब देखो 32 4 की टेबल से जा रहे हैं 8 टाइम और 20 जा रहे हैं 5 टाइम, ठीक है। 9 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 को 8 से डिवाइड करोगे, 45 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5.625 आ जाएगा, 5.625 आ जाएगा। इनको ऐड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65.625। समझ गए 65.625, ये क्या आ गया आपके पास मोड आ गया। समझ गए। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। एक विलेज के 200 फैमिलीज का हाउस होल्ड का क्या दे रखा है आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है डाटा में। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। आपको क्या बताना है मोड और मीन बताना है। तो अपन पहले क्या करते हैं मीन निकाल लेते हैं, फिर अपन मोड निकाल लेंगे। मीन निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे एक्सआई निकालेंगे। मीन निकाल, अब देखो अपन डीआई निकाल लेंगे, तो डीआई कैसे निकालते हैं अपन एक्सआई माइनस ए से निकालते हैं। डीआई कैसे निकालते हैं एक्सआई माइनस ए से निकालते हैं। अब देखो ए क्या होता है अपने पास जो बीच वाले नंबर होते हैं उसका अपन ए मानते हैं, तो यहाँ पे बीच वाला नंबर तो कुछ आ नहीं रहा क्योंकि ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, 8 वैल्यू, तो बीच का नहीं आ रहा। तो बीच के अपन कोई 2 नंबर मान लेते हैं, जैसे ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, तो ये 2 बीच के नंबर है। ये 2 28 और 30 क्या है बीच के नंबर है। अब इनमें से आप कोई से भी एक नंबर को क्या कर सकते हो ए मान सकते हो, एज्यूम्ड मीन मान सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे 30 को मान रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे 30 को क्या मान रहा हूं एज्यूम्ड मीन मान रहा हूं, ठीक है। तो एक्स आई माइनस ए 2 ये आपके 3250 में से 1250 जाएंगे, 1250 में से 3250 जाएगा तो माइनस का 2000 बचेगा, माइनस का 2000 बचेगा। यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा 1500 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1500 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1000 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 500 बचेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके 0, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके प्लस का 500 और प्लस का 1000 और प्लस का 1500 बचेगा, ठीक है। अभी भी वैल्यूज क्या है बहुत बड़ी बड़ी है, इसको और छोटा कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं अपन और छोटा कर लेते हैं। कैसे करते हैं अपन यूआई से निकाल लेंगे, यूआई निकाल लेंगे। यूआई कैसे निकालते हैं किसको याद है अपन यूआई कैसे निकालते हैं डी आई डिवाइड बाय, डी आई डिवाइड बाय किससे करेंगे अपन डी आई को किससे डिवाइड करेंगे, डी आई कैसे निकालते हैं अपन यूआई कैसे निकालते हैं मतलब डी आई डिवाइड बाय एच। कैसे निकालते हैं डी आई डिवाइड बाय एच। एच क्या होती है क्लास साइज, एच क्या होती है एच क्या होता है अपने पास क्लास साइज होता है। एच क्या होता है क्लास साइज होता है। एच क्या आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1500 माइनस लोअर लिमिट 1000, तो एच क्या आ गया आपके पास एच क्या आ गया 500 आ गया, एच क्या आ गया 500 आ गया। 1500 में से 1000 गए, 500, 2000 में से 1500 गए 500, एच क्या आएगा 500 आएगा। तो 2000 को 500 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 4, 1500 को 500 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2 और यहाँ पे प्लस का 3। समझ गए। अब अपन क्या निकालेंगे एफ आई यू आई। अब क्या निकालेंगे एफ आई यू आई निकालेंगे। एफ आई यू आई क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4 4 का 16 का 6, 1 ऊपर गया 8 + 9 माइनस का 96, -3 को 40 से करोगे तो माइनस का 120, -2 को 33 से करोगे तो माइनस का 66, माइनस का 66, -1 को 28 से करोगे तो माइनस का 28, 0 को 30 से करोगे तो 0, 1 को 22 से करोगे तो 22, 2 को 16 से करोगे, 2 को किससे करोगे 16 से करोगे तो 32, और 3 को 7 से करोगे तो 31 आ जाएगा। 2 को 7 से करोगे तो 27,
1 आ जाएगा। अब मीन निकालना है तो अपन को इसकी टोटल करनी पड़ेगी। इसकी जब टोटल करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 235। इसको टोटल करने पे माइनस का 235 आ जाएगा, और इसको टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 200। इसको टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 200। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला लगा दो। मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। मीन को लिख रहा हूं मैं, अपन एक्स बार भी तो लिखते हैं। मीन को क्या लिखते हैं अपन, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सब्मिशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय सब्मिशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। ए की वैल्यू अपन ने क्या मानी है, 3250। ए की वैल्यू क्या मानी है, 3250 मानी है, प्लस सब्मिशन ऑफ एफ आई यू आई माइनस का 235 डिवाइड बाय एफ आई क्या है 200 है, मल्टीप्लाई एच क्या माना है, एच क्या निकाला है अपन ने 200 निकाला है, एच क्या निकाला है 500 निकाला है। 20 से 20 गए। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3250 प्लस 5 को 235 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 को 235 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 का 25 का 5, 2 ऊपर गया 15 और 2 17 का 7, 1 ऊपर गया 10 और 1 11, 11/2 माइनस का 11/2 माइनस का। अब 2 को इससे डिवाइड कर दोगे आप, 1175 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 3250। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको आप डिवाइड करोगे तो 11 नहीं आता, 5 आता, 10 आता है 5 टाइम, 17 नहीं आता 16 आता है 8 टाइम, और फिर इधर गया 15 नहीं आता 14 आता है 7 टाइम। 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 आया, तो ये आ गया आपका 587.5। इसमें से आप इसको अगर लेस कर देते हो तो आपके पास मीन आ जाता है 2662.5। 2662.5 समझ गए। ये क्या आ गया आपके पास, मीन आ गया। अब अपन को एक और क्या निकालना है, मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड के लिए फॉर्मूला L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, L क्या है अपने पास, L सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होती है, सबसे बड़ी इसमें फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है आपको, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 33 दिख रही है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, 33 दिख रही है। 33 की लोअर लिमिट 2000, 33 की लोअर लिमिट 2000 प्लस इन ब्रैकेट में 33 क्या हो गया आपका F1 हो गया 33 माइनस F0 40 डिवाइड बाय 2 को 33 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 66 लिख दो सीधा, माइनस F0 क्या है 40 है, माइनस F2 28 मल्टीप्लाई बाय H तो 2000 प्लस अब देखो 33 में से 40 गया, 33 में से 40 गया तो माइनस का 7 बचा, 33 में से 40 गया तो माइनस का 7 बचा। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी तो अपने पास 33 है ना। हाँ अरे यार सॉरी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी तो 40 है ना। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 40 है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 40 है। गलत कर रहे हैं, 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 गलत कर रहे हैं। देखो F1 ये भी 2000 नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना। सॉरी 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 गलती हो जाती है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 40 है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी अपने पास 1500। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 1500 इन ब्रैकेट F1 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस F0 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा 40 से ऊपर वाला। अब 40 को 2 से मल्टीप्लाई करके 80 लिख दूं सीधा, माइनस F0 24 माइनस F2 33 मल्टीप्लाई H क्या है अपने पास 500 है। H क्या है 500 है, तो 1500 प्लस 40 में से 24 गया तो 16 बचा, डिवाइड बाय अब देखो माइनस 24 और माइनस 33 कितना हो जाएगा, माइनस का 53 प्लस 2 माइनस का 57,
प्लस का 80 माइनस 57 करोगे तो पीछे कितना बच गया, 23 बच गया। कितना बच गया, 23 बच गया। मल्टीप्लाई 500, मल्टीप्लाई 500। तो इस पूरे को सॉल्व करके जब आप आंसर निकालोगे, अब देखो 500 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 500 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 500 प्लस इन ब्रैकेट 5 को 16 से करेंगे तो 5 को 16 से करेंगे तो 80 आ जाएगा। फिर ये 2 जीरो लगे, डिवाइड बाय 23। अब आप इसको डिवाइड कर दो, 8000 को 23 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1500 प्लस 347.83। 8000 को आप 23 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 347.3। अब इसको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 847.83। 847.83। समझ गए, ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। हायर सेकेंडरी स्कूल इंडिया की जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स है उनमें टीचर स्टूडेंट का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। फाइंड मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा। आपको इसका क्या बताना है, मीन और मोड बताना है। पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे, मीन। तो मीन के लिए सबसे पहले निकालेंगे एक्सआई। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सआई। कैसे निकालोगे, 15 और 20 के बीच का क्या होता है, 17.5। 20 और 25 के बीच का 22.5। 25 और 35 के बीच का 27.5। 30 और 35 के बीच का 32.5। 35 और 40 के 37.5। 40 और 45 के 42.5। 45 और 50 के तो 47.5। 50 और 55 के 52.5। 52.5। ठीक है, अब क्या निकालेंगे अपन, डीआई निकाल लेंगे। वैल्यूज क्या आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, तो अपन क्या निकाल लेते हैं, डीआई निकाल लेते हैं। डीआई कैसे निकालते हैं, एक्सआई माइनस ए। एक्सआई माइनस ए, तो इसमें ए क्या मानोगे आप, ए क्या मानोगे, 37 को मान लेते हैं। इन दोनों में से अपन को एक को मानना है। इन दोनों में से एक को मानना है, मैं बड़ा जो है उसको मान रहा हूं, तो 37.5 को मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो 17.5 में से 37.5 गया तो पीछे क्या रह गया, 20 रह गया। इसमें से गया तो क्या रह गया, 15 रह गया। इसमें से गया तो माइनस का 10 रह गया। इसमें से गया तो माइनस का 5 रह गया। यहाँ 0 रह गया, यहाँ 5 रह गया, यहाँ 10 रह गया और यहाँ पे 15 रह गया। यहाँ पे 15 रह गया। समझ गए, अब वैल्यूज क्या आ गई अपने पास, छोटी छोटी आ गई। अब मैं एफ आई डी आई निकाल लूंगा। अब क्या करूंगा, एफ आई डी आई निकाल लूंगा। एफ आई डी आई निकालूंगा। 3 को माइनस 20 से करा माइनस 60। 8 को माइनस 15 से करा तो माइनस का 120। 9 को माइनस 10 से करा तो माइनस का 90। और 10 को माइनस 5 से करा तो माइनस का 50। 3 को 0 से करा 0। 5 को 0 से करा, ऐसे कर रहे हैं ना, हाँ। 5 को 0 से करा 0। 10 को 0 से करा 0 और 2 को 15 से करा तो 13। 2 को 15 से करा तो 13। अब इसका अपन क्या करते हैं, सब टोटल ले लेते हैं। तो इसका टोटल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 290 आ जाएगा। इसका टोटल माइनस का 290 आ जाएगा। और इसका टोटल कितना आ जाएगा बस, 8 प्लस 3 11। 11 प्लस 9 20। 20 प्लस 3 23। 23 प्लस 2 25 का 5 2 पर गया, 2 प्लस 3 35। ठीक है, अब मीन निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, x bar equals to a plus summation of fi xi, summation of fi di, sorry, divide by summation of fi। तो x bar equals to a की वैल्यू 37.5, a की वैल्यू 37.5 प्लस समीशन ऑफ fi xi क्या निकाला है, माइनस का 290, माइनस का 290 डिवाइड बाय समीशन ऑफ fi 35। समीशन ऑफ fi क्या है, 35 आया है। तो x बार इक्वल्स टू 37.5। अब देखो ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 290 को आप 35 से डिवाइड दोगे, 290 को आप 35 से डिवाइड दोगे तो आपके पास आ जाएगा 8.28। 8.28 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास 29.21। 29.21। तो मीन क्या आ गया आपके पास,
29.21 आ गया। अब क्या निकालना है, मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो L कैसे निकालेंगे अपन, मिडिल क्लास निकालनी पड़ेगी। मिडिल क्लास कैसे निकालते हैं अपन, जो मिडिल क्लास नहीं सॉरी मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10, इसकी लोअर लिमिट 30, लोअर लिमिट 30 प्लस इन ब्रैकेट F1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस F0 9 हो जाएगा। F0 क्या होता है, इससे ऊपर वाला होता है, डिवाइड बाय 20 को मैं सीधा 10 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 हो जाएगा, माइनस F0 9 माइनस F2 जो F1 से नीचे है F3 मल्टीप्लाई H क्या आ रहा है मेरे पास 5 आ रहा है, H क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो 30 प्लस 1 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो -9 और -3 क्या हो गया, माइनस का 12 हो गया, तो 20 माइनस 12 तो 8 बच गया। तो आपके पास पीछे क्या रह गया 30 प्लस 5 बाय 8। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 0.625। इसको ऐड कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 30.62। 30.62 समझ गए, समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इस एक्सरसाइज के जितने भी हार्ड क्वेश्चन थे ना वो अपन ने अभी तक कर लिए। जितना भी आपको परेशान होना था, दिमाग लगाना था इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, वो आपने अभी तक लगा लिया। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, एकदम टाइम पास लल्लू से क्वेश्चन है, बेकार से क्वेश्चन है, मतलब बच्चा भी सॉल्व कर दे यार इस टाइप के क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन अ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। एक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में जो ये आपको बता रहा है, मोड बताना है कि किसने सबसे ज्यादा रन्स बनाया, ऐसे है। ठीक है, तो अपन मोड बताएंगे। मोड का फॉर्मूला, मोड बताना है, मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L क्या, L कैसे पता करेंगे, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 18 है, 18 की लोअर लिमिट 4000, 18 की लोअर लिमिट 4000 प्लस इन ब्रैकेट 18 माइनस 18 से ऊपर F0 4 डिवाइड बाय 18 का डबल क्या होता है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करके 36 लिख दूं पहले ही, माइनस F0 4 माइनस F2 18 से नीचे F2 9 मल्टीप्लाई H क्या होता है आपके पास, क्लास साइज होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4000 में से 3000 गए तो 1000 बचा। क्या बचा, 1000 बचा। अब इसे ऐसे लिख दूं 4000 प्लस 18 में से 4 गए तो 14 डिवाइड बाय 30। अब देखो -9 और -4 कितना हो गया, -9 और -4 कितना हो गया, -13 हो गया, -13 और प्लस का 36, तो ये क्या हो गया आपके 23 हो गया। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में देखो क्या है 1000 है, तो मैं इससे क्या लिख देता हूं सीधा 14000 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं सीधा 14000 लिख देता हूं। तो 4000 प्लस 14000 को 23 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 608.69। अब इसे ऐड कर दूंगा तो लिख दूंगा 4608.69। 608.69 समझ गए, हो गया। बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन भी क्या है, बहुत इजी है। अभी करते हैं फटाफट से और फिर करेंगे अपन मीडियन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। आपको क्या बताना है, मोड बताना है। किस चीज का बता रहा है, एक स्टूडेंट है जो ये नोटिस कर रहा है कि हर 3 मिनट्स में, हर 3 मिनट में कितनी गाड़ियां निकल रही है रोड से। ठीक है, और ये इसने कितने टाइम्स करा है, 100 टाइम्स करा है। ठीक है, आपको क्या बताना है, मोड बताना है। मोड का फॉर्मूला लगा दो सीधा,
मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। एल एल कैसे निकालोगे? मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या हो जाएगी आपकी इसमें? सबसे बड़ी मॉडल क्लास, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 है, 20 की लोअर लिमिट 40 प्लस 20 माइनस ये क्या हो गया आपका F1 हो गया, इससे ऊपर वाला F0 20 माइनस 12 डिवाइड बाय, अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके सीधा 40 लिख दूं, माइनस 12 माइनस F2, F1 से जस्ट नीचे F2 11 मल्टीप्लाई H क्या हो जाएगा? 10 का गैप आ रहा है सबके बीच में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हो तो 10 का गैप आ रहा है, तो क्लास साइज H क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो 40 प्लस 8 डिवाइड बाय माइनस 12 और माइनस 11 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा? माइनस का 23 हो जाएगा, माइनस का 23 और प्लस का 40, तो ये हो जाएगा आपके 17 बच जाएगा, और ये 10 अंदर 8 से मल्टीप्लाई होके 80 बना लेगा। ठीक है, अब 80 को आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे, 80 को आप 17 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करोगे, 80 को 70 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 4.7, इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 44.7, और ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ये क्या आ गया? मोड आ गया। समझ गए? यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 13.2 प्लस टॉपिक मोड क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अब अपन करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है मीडियन, उसकी एक्सरसाइज 13.3। बहुत ही आसानी, बहुत ही मजे से समझा दूंगा, चिंता मत करना। ठीक है, तो अब अपन वो शुरू करते हैं। तो देखो अब अपन शुरू करेंगे मीडियन। मीन अपन ने पढ़ लिया, मोड अपन ने पढ़ लिया, अब लास्ट टॉपिक बचा है अपने पास जिसका नाम है मीडियन। ठीक है, मीडियन को सॉल्व करने के लिए अपन को फॉर्मूला कौन सा लगाया गया? मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाय एच। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ऐसा हो रहा है ना कि ये क्या लिख दिया, समझ नहीं आ रहा कुछ। पारिक सर बैठे हैं, क्यों चिंता करते हो यार तुम? देखो एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वही क्या होगा? एन होगा। ठीक है, फिर क्या है? फिर अपन क्या देखते हैं? एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, फिर एच। एच एच क्या होती है? क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो समझ ही गए तुम। फिर क्या है? सी एफ। सी एफ क्या है आपका? क्यूमुलेटिव, साथ में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये खाली क्यूमुलेटिव नहीं है, सी एफ के टोटल फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। अब देखो मीडियन क्लास 3 जगह आ रहा है, एक जगह यहाँ पे भी आ रहा है, 2 जगह, और यहाँ पे भी आ रहा है 3 जगह। अब अपन को पता नहीं है ना मीडियन क्लास कैसी क्या होती है, अपन को पता नहीं है मीडियन क्लास क्या होती है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? मीडियन क्लास निकाल लेते हैं। मीडियन क्लास निकालने के लिए कुछ स्टेप्स लगेंगे अपन को, तो अपन लिख लेते हैं स्टेप्स ऑफ मीडियन क्लास। स्टेप्स ऑफ मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए स्टेप्स लगेंगे। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? आपको निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव क्या होती है? इसको सीएफ लिख देंगे अपन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फर्स्ट क्या निकालनी है आपको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है? कैसे निकालेंगे? ऐड करते चलो, सीधा सा याद रखो, पिछले वाले को ऐड करते चलो, पिछले वाले को ऐड करते चलो, पिछले को ऐड करते चलो, पिछले को ऐड करते चलो, मतलब देखो अपन निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है ना, मतलब 3 है तो 3 से पिछले वाले को ऐड करते चलो। देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है। इससे पीछे कुछ है नहीं तो अपन इसको सीधा लिख देंगे 3। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालनी है, तो नेक्स्ट क्या है? 5 है। 5 से पिछला 3, तो ऐड कर दिया 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8।
ठीक है, अब यहां पे ऐड कर दिया अपन ने, अब 8 आ गई। अब क्या करेंगे, 9 नेक्स्ट निकाल लिया तो 9 में क्या कर दो, ऐड कर दो 8 को, तो 9 + 8 17। अब नेक्स्ट निकाल लिया तो 5 में 17 ऐड कर दो, 5 में 17 ऐड कर दो तो 22। अब इससे नेक्स्ट निकालनी है, इससे नेक्स्ट निकालनी है तो आप 3 ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 25। समझ रहे हो, क्या करना है, नॉर्मल सा करना है, जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास उसमें पिछली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो तो आपके पास एक नहीं क्या आ जाएगी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। समझ गए, जैसे फर्स्ट क्या है, 3 है, 3 से पीछे अपने पास कुछ है नहीं तो अपन ने सीधा 3 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, 5 है, 5 से पीछे अपने पास क्या था, 3 था, तो 5 + 3 क्या कर दिया, 8 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट निकालनी है तो नेक्स्ट क्या है, 9, 9 से पिछला 8, 9 से पिछला क्या है, 8 है, तो 9 + 8 17। फिर नेक्स्ट निकालनी है 5 के साथ वाली, 5 से पिछला क्या है, 17 है, तो 5 + 17 22 आ गई। फिर नेक्स्ट निकालनी है 3, 3 से पिछली क्या है अपने पास, 22 है, तो 22 + 3 25 आ गई। समझ गए, अब देखो अगर आपको फाइंड करना हो कि अपन ने जो ये फ्रीक्वेंसी बनाई है वो सही बनाई है या नहीं, तो कैसे करोगे, जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो, अच्छा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा, जैसे इसको ऐड करोगे तो 5 + 3 8, 8 + 9 17, 17 + 5 22, 22 + 3 25। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का टोटल और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। समझ गए, फर्स्ट स्टेप क्या था, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, निकाल ली। सेकंड स्टेप क्या करना है अपन को, सेकंड स्टेप क्या करना है, n फाइंड करना है, n/2 करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है अपन को, n/2 करना है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 25, तो 25 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। 25 का हाफ आएंगे तो क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। अब देखो ये ध्यान से समझना, गौर से क्या कह रहा हूं, n/2, 25/2 का हाफ क्या आ गया, 12.5 आ गया। अब 25 से जस्ट बड़ा नंबर, इससे लिख लेता हूं मैं, इससे जस्ट बड़ा नंबर, इससे जस्ट बड़ा नंबर, इससे जस्ट बड़ा नंबर, तो 12.5 से जस्ट बड़ा कौन सा दिख रहा है अपन को, इसमें 3 छोटा है, 8 छोटा है, 17 22 25, तो 12.5 से जस्ट बड़ा क्या है, 17 है। 12.5 से जस्ट बड़ा क्या है, 17 है। ये जो नंबर आया है, ये जो नंबर आया है, इसके इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास ही, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास ही मीडियन क्लास होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास ही मीडियन क्लास होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास ही क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। समझ गए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग क्लास जो ये, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास क्या होगी, ये हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग क्लास क्या होगी इसकी, ये हो गई। ठीक है, कैसे निकालेंगे अपन मीडियन क्लास, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, CF बनाएंगे, CF मतलब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कैसे बनाओगे, पिछले वाले को ऐड करते चलो, आगे नई कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आती रहेगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे अपन, n/2 करेंगे। n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कह लो या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह लो। ठीक है, इसका अपन हाफ कर देंगे, n का अपन हाफ कर देंगे, तो जो नंबर आएगा, n का हाफ करने पे जो नंबर आएगा उससे जस्ट बड़ा नंबर, उससे जस्ट बड़ा नंबर जो होगा, जैसे 12.5 का जस्ट बड़ा नंबर क्या दे रखा है यहाँ पे अपन को, 17 दे रखा है, तो उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास ही क्या हो जाएगी, उस नंबर की कॉरस्पॉन्डिंग क्लास ही क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। समझ गए, अब देखो फॉर्मूले में अपन को क्या चाहिए, सबसे पहले L चाहिए, सबसे पहले L चाहिए। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास निकाल ली अपन, इसकी लोअर लिमिट L, L क्या 8, L आ गया। ठीक है, फिर अपन को क्या चाहिए, N चाहिए। N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो अपन ने निकाल लिया कितना आया, 25 आया। ठीक है, फिर क्या चाहिए अपन को, F चाहिए।
एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 9 है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एच मतलब क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 4 माइनस 0 4, 8 माइनस 4 4। ठीक है, तो एच क्या आ गया, 4 आ गया। फिर क्या कह रहा है, सी एफ। अब देखो ध्यान से समझना, सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखो अपन ने मीडियन क्लास की एल ले ली, एन ले लिया, एफ ले लिया, एच ले लिया। ठीक है, पर अब ये तो कह रहे हैं आप जो सी एफ लोगे ना, वो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास का लोगे। मतलब जो सी एफ है मीडियन क्लास का, जो सी एफ है उससे जस्ट पहले वाला सी एफ लोगे, उससे जस्ट पहले वाला सी एफ लोगे। तो मीडियन क्लास का सीएफ क्या है, 17 है। तो इससे जस्ट पहले वाला या इससे जस्ट ऊपर वाला कह लो, तो क्या हो जाएगा, सीएफ क्या हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा। सीएफ क्या हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा। समझ गए, सॉल्व करके बता देता हूं आपको। मीडियन क्लास, मीडियन निकालना है अपन को, मीडियन क्लास का मीडियन निकालना है। एल क्या निकाला है, 8 प्लस डिवाइड में एन क्या है, फॉर्मूले में क्या है, एन क्या रख रहे हैं, 25 रख रहे हैं, डिवाइड बाय 2 माइनस सी एफ क्या निकाला है, 8 निकाला है, डिवाइड बाय एफ क्या है आपके पास, एफ क्या है, एफ क्या है, 9 है। एफ क्या है, 9 है, मल्टीप्लाई एच, एच क्या निकाला है अपन ने, 4 निकाला है। सॉल्व कर लो, 8 प्लस इन ब्रैकेट 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 2। इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना अपन, अगर एक साइड ही वैल्यू होती है तो इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया आपका 25 और माइनस 16 बाई 2 मल्टीप्लाई, अच्छा सॉरी डिवाइड बाय 9 भी है, मल्टीप्लाई 4। तो ये क्या हो गया आपके पास, 8 प्लस इन ब्रैकेट। अब देखो ये क्या हो गया आपके पास, 25 माइनस 16 कितना बच गया, 9 बच गया। 25 माइनस 16 क्या बच गया, 9 बच गया। 9 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 9 और बाहर क्या है, एच है। अब इस 9 से ये 9 कट जाएगा। अब जैसे देखो मान लो ये है, तो बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, 8 प्लस इन ब्रैकेट 9 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 9। तो 9 से 9 कट गया। ठीक है, पीछे क्या बच गया, 4 बच गया। तो इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम। ठीक है, तो आपके पास मीडियन में क्या आने को रह जाएगा, तो आपके पास मीडियन, यहाँ पे मीडियन को लिख रहा हूं मैं, सीधा इक्वल्स टू मेरा। अब एक आपके पास पीछे क्या रह गया, 8 प्लस ब्रैकेट में तो सारी चीजें कट गई, पीछे क्या रही है, 2 रही है। तो मीडियन क्या आ गया आपके पास, 10 आ गया। मीडियन क्या आ गया आपके पास, 10 आ गया। समझ गए, मीडियन निकालना है, सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच क्या है, क्लास साइज है, और सी एफ क्या है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, सीएफ निकाल लोगे। सीएफ कैसे निकालोगे, पिछले वाले को ऐड करते चलोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, सीएफ आ जाएगी। फिर आप निकालोगे एन बाई 2 करोगे, एन बाई 2 करोगे, एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कह लो या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह लो। एन बाई 2 करोगे तो जो नंबर आएगा उस नंबर से जस्ट बड़ा नंबर जो होगा, उस नंबर से जस्ट बड़ा नंबर होगा, उस नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास ही क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। तो एन अपने पास क्या है, 12.5 है। 12.5 से जस्ट बड़ा नंबर अपन को क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है। तो 17 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास है वही क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। ठीक है, फिर उस मीडियन क्लास के अपन को एल पुट करना है, एन तो अलग ही है, मीडियन क्लास के अपन को एच को एफ पुट करना है और एच पुट करना है। अब ये कह रहा है जो आप कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो पुट करोगे वो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास करोगे, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास करोगे। मतलब जो मीडियन क्लास की जो सीएफ आ रही है, जो 17 आ रहा है, उससे जस्ट ऊपर वाला या कह लो या फिर उससे जस्ट पहले वाला जो सीएफ आ रही है वो पुट करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए अच्छे से। अब अपन इसकी एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। ये 13.2 गलती से रह गया, यहाँ पे ये 13.3 है, यहाँ पे ये 13.3 अब अपन करेंगे। वैसे तो एक्सरसाइज है ही नहीं, एक्सरसाइज तो है ही नहीं, वैसे अब अपन शुरू करेंगे। तो अब अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 13.3।
3, 13.3। समझ गए? अब अपन शुरू करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंजम्पशंस ऑफ लोकेलिटी। जो ये आपको फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये मंथली कंजप्शन बता रहा है इलेक्ट्रिसिटी का 68 कंज्यूमर्स का। ठीक है, फाइंड द मीन मोड एंड फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड। इसमें मीडियन भी फाइंड करना है आपको। क्या करना है? मीडियन भी फाइंड करना है, सॉरी लिखना रह गया। इसमें मीडियन मीन एंड मोड ऑफ डाटा। ठीक है, अब अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं? मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? सीएफ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? सीएफ निकालना पड़ेगा। 4 से पीछे कुछ है क्या? कुछ नहीं है, तो 4 लिख देंगे। 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 13 में 9 ऐड करोगे तो 22, 13 में 9 ऐड करोगे तो 22, और 20 में 22 ऐड करोगे तो 42, 14 में 42 ऐड करोगे तो 52 प्लस 4 56, 56 में 8 ऐड करोगे तो 64, 64 में 4 ऐड करोगे तो 68, 64 में 4 ऐड करोगे तो 68। अब देखो ये 68 क्या हो गया? आपके पास n हो गया। अब अपन क्या करेंगे? n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो 68 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ गया? 34 आ गया, 34 आ गया। अब देखेंगे 34 से जस्ट बड़ा क्या है इसमें अपने पास? 42 है। 34 से जस्ट बड़ा क्या है? 42 है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास क्या हो जाएगी अपनी? मीडियन क्लास हो जाएगी। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास क्या हो जाएगी अपने पास? मीडियन क्लास हो जाएगी ना। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। L क्या? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 125 प्लस n/2 क्या निकाला अपन ने? 34 माइनस CF जो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाली, तो 34 माइनस 22 डिवाइड बाय एफ कितना? 20। एफ क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि मीडियम क्लास की होता है। मल्टीप्लाई एच कितना? एच क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 142 माइनस 152 कितना हो गया? 20 हो गया। क्या हो गया? 20 हो गया। तो 20 से 20 गया, तो यहाँ पे पीछे क्या रहेगा आपके पास? 125 प्लस 34 माइनस 22, 34 में से 20 मान लो लेस हुए तो कितना बच गया? 14 बच गया। 14 में से 2 और लेस हो गए तो 12 बच गया। 14 में से 2 और लेस हो गए तो 12 बच गया। यही होगा ना? हाँ, 12 बच गया। 125 में 12 ऐड कर दो, 137 आ गया। 137 आ गया। तो मीडियन क्या आ गई आपके पास? 137 आ गई। अब क्या निकालेंगे अपन? मोड निकाल लेते हैं। फिर क्या निकाल लेते हैं? मोड निकाल लेंगे। मोड के लिए फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब देखो यहाँ पे L किससे आता है? मॉडल क्लास से आता है। मॉडल क्लास निकालने के लिए क्या? जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो। तो इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी क्या है? 20 है। फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी क्या है? 20 है। तो इसकी भी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। F1 क्या होता है? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, तो F1 हो गया 20 माइनस F0 क्या होता है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है जस्ट ऊपर वाला, तो 20 से जस्ट ऊपर 13 डिवाइड बाय 2F1, तो 20 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो 40 माइनस F0 कितना निकाला है अपन ने? 13 माइनस F2 क्या होता है? F1 से जस्ट नीचे वाला, F1 से जस्ट नीचे वाला, तो 13 माइनस 14 मल्टीप्लाई H। क्लास साइज अपन ने निकाला ही है, कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, तो 125 प्लस 20 में से 13 गया 7 बचा, डिवाइड बाय, देखो माइनस 13 और माइनस 14 कितना हो जाएगा? माइनस का 27 हो जाएगा। माइनस का 27 और प्लस का 40 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होके 27 मतलब 13 हो जाएगा। 40 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 20,
अब इस 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो 125 प्लस 125 प्लस 140 डिवाइड बाय 13। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 125 प्लस 10.77 आ जाएगा। 140 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो 10.77 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 135.77। समझ गए, 135.77 समझ गए। मीडियन निकाल दिया, मोड निकाल दिया, मीन। दो एक्सरसाइज में समझाया है आपको, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। डीआई लगा के निकालना, आसान तरीके से निकल जाएगा, हो जाएगा। वरना मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, स्पेशल से उस पर एक वीडियो डाल दूंगा। समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ द मीडियन गिवन बिलो इज 2.85, मतलब ये जो आपको ऑब्जर्वेशन और दे रखा है, इसका मीडियन कितना दे रखा है आपको, 28.5 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपको x की और y की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। एक चीज इसने बहुत अच्छी करी कि अपन ने, इसने अपन को क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी का टोटल दे दिया। जो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है, 60 है। ठीक है, अब मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालेंगे। CF निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं CF, पिछले वाले को ऐड करते चलेंगे, तो 5 से पिछला कुछ है नहीं तो 5 लिख देंगे, x प्लस 5 हो जाएगा। x में 5 ऐड करोगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। 20 में x प्लस 5 करोगे तो 25 प्लस x हो जाएगा। 15 में 25 प्लस x करोगे, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा। अब 40 प्लस x में y ऐड करोगे तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। इसमें 5 ऐड करोगे तो 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब लगा देते हैं अपन, देखो अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है अपने पास, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, अब अपन इसमें से देख लेते हैं अपन को कौन कौन सी चीज चाहिए। n चाहिए तो n/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 30 आ जाएगा। n/2 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, जो कि 60 डिवाइड बाय 2। चलो लिख देता हूं, 60 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया आपके पास, 30 हो गया। ठीक है, अब अपन को साथ में n आ गया, तो n से 30 से जस्ट बाद, मतलब 30 से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी, ये नंबर है। तो ये क्या हो गया आपकी मीडियन क्लास हो गई। ये क्या हो गई आपकी मीडियन क्लास हो गई। 30 से जस्ट बड़ी क्या होगी आपकी, ये 25 प्लस x मीडियन क्लास होगी। ठीक है, अब देखो मीडियन क्लास आ गई। अब अपन को L चाहिए, L चाहिए, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 20, और अपन को फॉर्मूले में क्या चाहिए, n चाहिए, जो अपन को पता ही है n/2 अपन को पता है 30 है। CF चाहिए इससे जस्ट ऊपर वाला, तो CF क्या हो गया आपका, x प्लस 5 हो गया, x प्लस 5 हो गया। F चाहिए, F क्या आएगा, मीडियन क्लास का होगा, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी F होगी, तो F 20 आ गया। अब H क्या होती है, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 30 माइनस 20 10 आ गई। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू क्या निकाली, 20 प्लस n/2 क्या है, 30 है, माइनस CF क्या निकाला है, x प्लस 5 डिवाइड बाय F क्या निकाला है, 20 मल्टीप्लाई H क्या है अपने पास, 10 है, तो 0 से 0 गया। अब ऊपर क्या रह गया, 20 प्लस, अच्छा मीडियन भी तो गिवन है अपन को 28.5, मीडियन कितना है 28.5 है, मीडियन कितना है 28.5 है। तो अब ये 20 L क्या आ गया अपना 20 प्लस, क्या कह रहे हैं यार, 20 प्लस 30 माइनस x प्लस 5। अब देखो ब्रैकेट क्या कहते हैं, ब्रैकेट खुलेगा तो ये आपकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो 30 माइनस 5 प्लस x हो जाएगा, 30 माइनस 5 प्लस x हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, तो ये अंदर क्या रह जाएगा आपके। अब देखो ये प्लस का 25 इक्वल्स को उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू 30 माइनस 5 25 प्लस
एक्स 25 प्लस एक्स। अब ये कितना बच गया आपके पास 8.5 बच गया, ये क्या बच गया 8.5 बच गया इक्वल्स टू। अब देखो ये डिवाइड का 2 इक्वल्स के इधर जाके मल्टीप्लाई का, तो 8.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स। अब ये इससे मल्टीप्लाई होकर 17 बना लेगा इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स। अच्छा x प्लस का क्यों x माइनस का हो जाएगा ना, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हुआ है, ब्रैकेट खुला साइन चेंज हुआ तो x किसका रह गया आपके पास माइनस का रह गया है, x किसका रह गया है माइनस का रह गया है, x किसका रह गया है आपके पास माइनस का रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी x किसका आएगा माइनस का आएगा। अब इसको उधर ले दो और इसको इधर ले दो, तो x इक्वल्स टू 25 माइनस 17, x इक्वल्स टू 25 माइनस 17। तो 25 में से 17 गए तो कितना बच गया, 25 में से 17 गए तो कितना बच गया 8 बच गया, 25 में से 17 गए तो कितना बच गया 8 बच गया। समझ गए, आगे समझ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders। एक लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट है जो 100 पॉलिसी होल्डर्स का अपन को क्या दे रखा है डाटा दे रखा है। फिर ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ, अपन को मीडियन एज बतानी है, इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग एज 18 इयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 इयर्स। मतलब 18 साल से तो शुरू हो रही है पर 18 साल से तो ज्यादा और 60 साल से कम। ये जो पॉलिसी मिलती है वो सिर्फ किनको मिलती है 18 साल से ज्यादा वालों को और 60 साल से कम वालों को। देखो इसमें टेबल अपन को थोड़ी सी अलग दे रखी है, थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, ज्यादा नहीं, बहुत आसान सी थोड़ी सी ट्रिक है, आसानी से समझना। देखो क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, 2 मिनट 5 मिनट ध्यान से सुनोगे आगे पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। क्या कह रहा है, अपन को अब इसने टेबल सीधी नहीं देके क्या कह दिया, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35। अब बिलो का मतलब क्या हो गया 20 से पहले, बिलो का मतलब क्या हो गया 20 से पहले। अब इसने अपन को ये भी बता दिया कि 20 से कितना पहले, तो 20 से कितना पहले बता रही है 18। मतलब जो पॉलिसीज है वो मिल तो कहां से रही है 18 साल से मिल रही है। अब इसमें अपन को क्या बोला है बिलो 20, तो इसका मतलब अपन कम जाके कितना जा सकता है 18 तक जा सकता है, तो इसको अपन लिख देंगे 18 से 20, 18 से 20। ठीक है, अब ये कह रहा है बिलो 25, क्या कह रहा है बिलो 25। तो अब बिलो 25 मतलब 18 तक तो अपन ने लिख रखा है, 20 तक तो अपन ने लिख रखा है, तो अपन वापस वहां से लिख देंगे। तो बिलो 25 का क्या हो जाएगा 20 से 25 तक, बिलो 30 तो 25 से 30 तक, बिलो 35 तो 30 से 35 तक। ठीक है, बिलो 40 तो 35 से 40 तक, बिलो 45 तो 40 से 45 तक, बिलो 50 तो 45 से 50 तक, बिलो 55 तो 50 से 55 तक, बिलो 60 तो 55 से 60 तक। समझ गए, समझ गए। अब फ्रीक्वेंसी भी ये नहीं रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो 18 से 20 साल तक में तो बंदे दो ही जाएंगे, ठीक है, दो बंदे उतने ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो जो अपन नई फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, अपन नई फ्रीक्वेंसी दो बनाएंगे, तो 18 से 20 साल तक मिलने में तो चेंज नहीं होंगे, दो के दो ही रहेंगे। ठीक है, पर अब जो 20 से 25 साल के हैं उसमें अपन को ओल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, ओल्ड फ्रीक्वेंसी 6 दे रखी है, पर कहां तक दे रखी थी बिलो 25 तक दे रखी थी। मतलब इसमें ये दो बंदे भी ऐड थे, तो अपन 6 में से ये दो घटा देंगे, तो 6 माइनस 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, 6 माइनस 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो थर्ड 25 से 30 साल वालों का निकालना है अपन को, पर अपन को ये 24 किसकी दे रखी है 18 से लेके दे रखी है, किस कहां से लेके दे रखी है एज 18 से दे रखी है अपन को फ्रीक्वेंसी 24 30 तक की। तो अब अपन क्या करेंगे 24 में से लेस कर देंगे, 24 में से लेस कर देंगे, क्या लेस करोगे 6 लेस कर दोगे, क्योंकि ये 6 ऐड थे ना 24 में, ये 6 ऐड थे ना 24 में, क्योंकि बिलो 30 तक दे रखी थी आपको, बिलो 30 मतलब 18 से 30 तक दे रखे थे आपको 24,
तो 18 से 25 का तो अपन ने लिख दिया 6 थे, तो अपन इसमें से अब 24 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा 18 रह जाएगा। अब 45 है, 45 में से कितना लेस करोगे, जितनी पिछली फ्रीक्वेंसी जितनी थी 24 माइनस कर दोगे तो 45 माइनस 24, 45 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 45 में से 28, 25 21 बच गया। ठीक है, अब 78 में से भी 45 माइनस कर दो, 78 में से 45 ऐड कर दो, सॉरी 78 में से 45 लेस कर दो, 78 में से 40 गया 38, 38 में से 5 गया 33 बच गया। अब 89 में से 78 माइनस कर दो, 89 में से 78 माइनस कर दो, तो 89 में से 78 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा, कितना बचेगा 11 बचेगा। अब 92 में से 89 माइनस कर दो, 92 में से 89 माइनस कर दो तो कितना बचा 3 बचा। 98 में से 92 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 6 बचेगा। 100 में से 98 माइनस कर दो, 100 में से 98 माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपके सिर्फ 2 बचेगा। 100 में से 98 माइनस कर दोगे तो 2 बचेगा, समझ गए। 100 में से 98 माइनस कर दोगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो, अब अपन को मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए अब अपन क्या करेंगे, सीएफ निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, सीएफ निकालेंगे। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो 2 है, 2 का 2 रहेगा। अब 4 में 2 ऐड होके 6 बना लेगा, 18 में 6 ऐड होके 18 में 6 ऐड होके कितना बना लेगा 24 बना लेगा। 21 में 24 ऐड होएगा तो कितना बन जाएगा 45 बन जाएगा। 45 में 33 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा 78 बन जाएगा। 78 में 11 ऐड होगा तो 91 बन जाएगा। 91 में 3 ऐड होगा तो 78 में 11 ऐड होगा तो 89 बनेगा ना। 78 में 11 ऐड होने पे 89 बनता है, 89 बनता है, गलत लिख दिया। 78 में 11 ऐड करोगे तो 89 बनेगा। 89 में 3 ऐड करोगे तो 92 बनेगा, और 92 में 6 ऐड करोगे तो 98 बनेगा, और 98 में 2 ऐड करोगे तो 100 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। ये लास्ट नंबर ही क्या होता है अपने पास, n होता है, n होता है, तो n आ जाएगा, n/2 निकाल लेंगे अपन, तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, फॉर्मूले में अब और अपन को क्या चाहिएगा, L चाहिएगा, L चाहिएगा। मीडियन क्लास 50 से जस्ट बड़ा, 50 से जस्ट बड़ा क्या हो रहा है 45 छोटा आ रहा है, तो 50 से जस्ट बड़ा क्या आ रहा है 78 आ रहा है। 50 से जस्ट बड़ा क्या हो गया 78 हो गया, 78 हो गया। तो ये क्या होगी अपनी मीडियन क्लास हो गई। 78 के कॉरेस्पॉन्डिंग वाली क्लास क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 35 आ गई, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी आ गई 35 आ गई। ठीक है, अब L निकाल दिया, n/2 निकाल दिया, F चाहिए अपन को, F चाहिए। F क्या, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 33 आ गई। ठीक है, CF मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली तो 45 आ गई। अब लास्ट अपन को क्या चाहिए H चाहिए, लास्ट क्या चाहिए H चाहिए। H क्या होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 40 माइनस 35 क्या आ गया 5 आ गया। 40 माइनस 35 क्या आ गया 5 आ गया, समझ गए। 40 माइनस 5 क्या आ गया 5 आ गया। अब अपन मीडियन क्लास का फॉर्मूला लगा लेते हैं, मीडियन क्लास का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मीडियन क्लास है क्या, सॉरी मीडियन का क्या फॉर्मूला है, L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। तो L कितना है अपने पास 35 निकाला है, प्लस n/2 कितनी निकाली है 50 निकाली है, माइनस CF कितना निकाला है 45 निकाला है, डिवाइड बाय 33 मल्टीप्लाई बाय H कितना निकाला है अपन ने 5 निकाला है। तो ये क्या हो गया आपके पास 35 प्लस 50 में से 45 गया तो कितना बच गया, 50 में से 45 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा। 50 में से 45 गया 5 बचा, डिवाइड बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 प्लस इन ब्रैकेट 25 डिवाइड बाय 33, 25 डिवाइड बाय 33। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 35 प्लस 0.76, 35 प्लस 0.76
6। तो यहां से आपके पास मीडियन क्या आ गया 35.76 आ गया, 35.76 आ गया। समझ गए, समझ गए। देखो अपन को क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी बिलो में, उससे पहले वाले नंबर्स को मानना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी में अपन को जो पहले वाले नंबर से उसको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सीएफ निकालनी आती है, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। जो लेंथ है प्लांट्स की क्या लीव्स की, उसे मिलीमीटर में मेजर करा है एंड द डाटा डिटेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग टेबल में इसका डाटा दे रखा है और आपको इसका क्या बताना है, मीडियन लेंथ बता दी है लीव्स की। ठीक है, कैसे बताओगे, मीडियन के लिए अपन सबसे पहले सीएफ और निकालेंगे, वो सब तो ठीक है, सेम है चीज। इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, ये क्या दे रखा है आपको, ग्रुप डेटा दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है। जब मैंने आपको ग्रुप डेटा बताया था तो ग्रुप डेटा दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में तो क्या होता है, जहां से खत्म होता है वहीं से शुरू हो जाता है, पर इंक्लूसिव में क्या होता है, जहां पे खत्म होता है उससे एक नंबर आगे से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, इंक्लूसिव दे रखा है। ठीक है, अब इसको अपन डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते, इसको अपन को किसमें चेंज करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करोगे आप, कैसे चेंज करना सिखाया था आपको, पीछे वाले में से 0.5 माइनस और आगे वाले में से 0.5 ऐड। तो 118 में से 0.5 लेस करोगे तो 117.5 आ जाएगा, और 126 में 0.5 ऐड करोगे तो 126.5 आ जाएगा। 127 में 0.5 ऐड करा तो 126.5, 135 में पॉइंट ऐड करा तो 135.5, 136 में 0.5 लेस करेंगे तो 135.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 144.5, 144.5। ठीक है, वैसे ही करते चलो, इसमें से 0.5 लेस कर दो 144.5, इसमें ऐड कर दो तो 153.5, इसमें से फिर लेस कर दो तो 153.5, इसमें ऐड कर दो तो 162.5, इसमें फिर से ऐड कर दो तो 162.5, और इसमें फिर से ऐड कर दोगे तो 171.5। अब 172 में से 0.5 लेस करोगे तो 171.5, और यहाँ पे आ जाएगा 180.5। अब देखो ये एक्सक्लूसिव ग्रुप डेटा बन गया ना, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ निकालना पड़ेगा। 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सीएफ निकालना पड़ेगा। सीएफ निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, पीछे वाले को ऐड करते चलो, 3 में कुछ ऐड नहीं कर सकते तो 3 का 3, 5 में 3 ऐड करोगे तो 8, 8 में 9 करोगे तो 17, 17 में 12 करोगे तो 29, 29 में 5 करोगे तो 34, 34 में 4 ऐड करोगे तो 38, 38 में 2 करोगे तो 40, 38 में 2 करोगे तो 40। ठीक है, अब देखो ये 40 क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो n/2 इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आपका n क्या आ गया, n/2 कितना आ गया, 20 आ गया, n/2 कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब 20 से जस्ट बड़ा नंबर देखना है अपन को, 20 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें 29 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास ही क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास ही क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। समझ गए। अब इसके हिसाब से L क्या हो जाएगा आपका, L क्या हो जाएगा, 144.5 हो जाएगा, 144.5 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या है आपको L फॉर्मूले में क्या चाहिए, n/2 चाहिए, निकल गया, L चाहिए, निकल गया, CF चाहिए, CF चाहिए, CF क्या हो जाएगा इसका, जो मीडियन क्लास का CF है उससे प्रीसीडिंग वाला, मतलब एक पहले वाला, तो CF क्या हो गया, 17 हो गया, और क्या चाहिए, F चाहिए, F क्या हो जाएगा इसका मीडियन क्लास का, 12 हो जाएगा। समझ गए, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, मीडियन, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। L क्या निकाला अपन ने, 144.5 प्लस n/2 कितना है, 20 है, माइनस CF कितना है, 17 है, माइनस CF कितना है, 17 है, डिवाइड बाय F कितना है, 12 है, मल्टीप्लाई, ये हटा दो यहां से, मल्टीप्लाई H कितना है, H क्या होता है
क्लास साइज एच क्या होता है, क्लास साइज 153 में से 153.5 में से 144.5 जाएंगे तो कितना बचेगा। देखो यहाँ पे ऐसे करके देख लो, 153.5 में से 144.5 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 0.13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9, 4 में से 4 गया 0 और 0, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 9 बच गया। यहाँ पे क्या आ गया, एच क्या आ गया आपके पास 9 आ गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लो। 144.5 प्लस इन ब्रैकेट 12 में से 17 गए तो 3 बचा, 3 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 12, सॉरी 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 9। अब देखो ये 3 की टेबल से 4 टाइम और ये 3 की टेबल से 3 टाइम, ये 3 की टेबल से 4 टाइम और ये 3 की टेबल से 3 टाइम, तो यहां पे क्या हो जाएगा 144.5 प्लस इन ब्रैकेट 3 को 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 को 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4। अब 9 को 4 से डिवाइड कर दो तो 144.5 प्लस 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2.25, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 146.75, 146.75। समझ गए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ अ 400 नियॉन लैंप्स, 400 नियॉन लैंप्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैंप। आपको मीडियन बताना है लाइफ टाइम ऑफ लैंप का, और 400 नियॉन लैंप्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया आपको। मीडियन निकालने के लिए पहले सबसे पहले अपन सीएफ निकालेंगे। सीएफ कैसे निकालते हैं, पिछले वाले को ऐड करते चलो, तो 14 में 14 लिख देंगे, 56 में 14 ऐड करोगे तो 70, 70 में 60 ऐड करोगे तो 130, 130 में 86 ऐड करोगे तो 216, 74 में 216 ऐड करोगे तो 290, 62 में 290 ऐड करोगे तो 352, 352 में 40 ऐड करोगे तो 48 ऐड करोगे तो 400। ठीक है, समझ गए। अब अपन क्या निकालते हैं, मीडियन क्लास निकालने के लिए अपन को n/2 निकालना पड़ता है। n क्या होता है, ये लास्ट नंबर ही n होता है, या फिर इसका टोटल n होता है, इसका टोटल करोगे तो भी 400 ही आना है। ठीक है, तो n/2 400 डिवाइड बाय 2, तो n क्या आ गया 200 आ गया। तो अब अपन इसमें सीएफ में कौन सी वैल्यू देखते हैं, जो 200 से सबसे क्या 200 से 10 बड़ी हो, तो 200 से 10 बड़ी 216, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। ठीक है, तो यहां से एल आ गया, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 3000, मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी 86। ठीक है, और सीएफ क्या निकालते हैं, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियम क्लास, मतलब मीडियम क्लास से 10 ऊपर वाली, तो सीएफ क्या आ गया 130 आ गया। फिर फॉर्मूला लिख दिया, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सीएफ डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, n की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 3000, n/2 कितना निकाला है 200, सीएफ कितना निकाला है 130, एफ कितना निकाला है 86 मल्टीप्लाई बाय एच क्या हो जाएगा, हायर क्लास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज अपर लिमिट कितनी है 3500 माइनस 3000, तो कितने हो गई आपकी 500 बच गई। ठीक है, अब 3000 प्लस 200 में से 30 गया 130 गया तो 70 बचा, मल्टीप्लाई 500 डिवाइड बाय 86, 3000 प्लस, अब देखो 70 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 35,000 आ जाएगा। 35,000 को 86 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 406.98 आ जाएगा। ठीक है, अब 3000 में 406.98 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3406.98 आ जाएगा। समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letter in English alphabets in the surnames was obtained as follows। मतलब ये कह रहा है कि जो टेलीफोन लोकल डायरेक्टरी होती है ना, उसमें से इसने क्या करा है 100 surnames को क्या करा है पिक्ड करा है। फिर ये कह रहा है of the number in English alphabet in the surnames were obtained, English alphabets के obtain करे इसने, और जिसका अपन को इसने क्या दे दिया वो दे दिया ग्रुपिंग दे दिया और सब दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। फिर ये कह रहा है इसका मीडियन एंड मोड बता दो। इसका मीन भी बताना है पर वो आपको खुद को बताना है। ठीक है, नहीं निकले तो मेरे को बताना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखो मीडियन एंड मोड बताना है। सबसे पहले अपन मीडियन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे मीडियन, सबसे पहले सीएफ निकालेंगे। सबसे पहले सीएफ निकालेंगे। सीएफ कैसे निकालते हैं,
पिछले वाले को ऐड करते हैं तो 6 से पीछे कुछ है नहीं तो 6 लिख देंगे। 30 में 6 ऐड करोगे तो 36, 36 में 40 ऐड करोगे तो 76, 76 में 16 ऐड करोगे तो 92, 92 में 4 ऐड करोगे तो 96, 96 में 4 ऐड करोगे तो 100, 96 में 4 ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। समझ गए? अब देखो यही क्या है, n है, और अब अपन को सबसे पहले क्या निकालना है, n/2 निकालना है, n/2 निकालना है तो 100 डिवाइड बाय 2, 100 डिवाइड बाय 2 तो ये कितना हो गया आपके पास 50 हो गया। ये कितना हो गया 50 हो गया। 50 से जस्ट बड़ा नंबर, 50 से जस्ट बड़ा नंबर तो 76 दिख रहा है अपन को। 50 से जस्ट बड़ा क्या दिख रहा है 76 दिख रहा है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास निकाल ली। अब L निकाल लेते हैं। L क्या है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 7, और क्या चाहिए अपन को, F चाहिए, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 40, और क्या चाहिए, CF चाहिए, मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास वाला CF होगा तो 36, और क्या चाहिए अपन को, H चाहिए। H क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10 - 7 3, 10 - 7 3 आ गया। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे तो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। L की वैल्यू कितनी निकाली है 7 है, प्लस n/2 कितना है 50 माइनस CF कितना है 36 डिवाइड बाय F कितना है आपके F 40, F कितना है 40 है, मल्टीप्लाई H कितना निकाला है 3 निकाला है, H कितना निकाला है 3 निकाला है, तो 7 प्लस 50 में से 36 गए तो कितना बचा 14 बचा, 14 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 40, तो ये क्या हो गया आपके पास 7 प्लस इन ब्रैकेट 42 डिवाइड बाय 40। अब इसको आप 42 को 40 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 7 प्लस 1.05। 42 को 40 से डिवाइड करोगे तो 1.05 आएगा। इसको ऐड कर दो तो आपके पास आंसर आ गया 8.05। तो मीडियन क्या आ गया आपके 8.05 आ गया। अब क्या निकालना है अपन को, मोड निकालना है। अब क्या निकालना है मोड, तो मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। देखो इसकी इंक खत्म हो गई, अपन ब्लैक ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या है 2F1 माइनस F0 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है, अब देखो इसमें L की वैल्यू कैसी आती है, मॉडल क्लास से आती है। इसमें L की वैल्यू मॉडल क्लास से आती है। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 40 है, तो इस फ्रीक्वेंसी की भी लोअर लिमिट क्या रहेगी 7 ही रहेगी, मतलब सेम ही रहेगी। तो 7 प्लस F1 कितना, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है वो क्या होती है F1 होती है। ठीक है, तो F1 कितना हो गया 40 हो गया, माइनस F0 F1 से जस्ट ऊपर वाला, तो 40 माइनस 30 डिवाइड बाय, अब 2F1 है तो 40 को सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दू 80 माइनस F0 30 माइनस F2 F1 से जस्ट नीचे वाला, F1 से जस्ट नीचे वाला मल्टीप्लाई H तो सेम ही रहना है, H तो क्या रहना है सेम ही रहना है, कितना रहेगा H 3, H कितना है आपके पास 3 है, तो 7 प्लस 40 में से 10 गए, 40 में से 30 गया तो 10 बचा। ठीक है, अब देखो माइनस 30 और माइनस 16 कितना हो गया, माइनस का 46 हो गया, माइनस का 46 में से 80 गया, 46 में से अच्छा सॉरी 80 में से 46 गया तो पीछे कितना रह गया 34 रह गया, 34 रह गया, मल्टीप्लाई 3 तो ये आपके पास क्या आ गया 7 प्लस 30 डिवाइड बाय 34 आ गया, 30 डिवाइड बाय 34 आ गया। अब 30 को आप 34 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बच जाएगा 7 प्लस 0.88, तो यहां से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 7.88। मीडियन भी निकाल दिया और मोड भी निकाल दिया। समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको 30 स्टूडेंट्स का वेट दे रहा है क्लास की, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। आपको बताना है मीडियन निकालना है, मीडियन वेट बताना है स्टूडेंट्स का। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे CF निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे CF निकालेंगे।
पिछले वाले को ऐड करते चलो, तो 2 से पीछे कुछ है नहीं तो 2 लिख देंगे। 3 में 2 ऐड करोगे 5, 5 में 8 ऐड करोगे 13, 13 में 6 ऐड करोगे 13 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 में फिर से 6 ऐड करोगे तो 25, 25 में 3 ऐड करोगे तो 25 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 में 2 ऐड करा तो 30 आ गया। ये क्या आ गया आपका n आ गया। ठीक है, अब n बाई 2 निकाल लो, n बाई 2 निकालेंगे तो 30 डिवाइड बाई 2 तो n बाई 2 क्या आ गया 15 आ गया। 15 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है अपने पास, 15 से जस्ट बड़ा नंबर 19, तो 19 की कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास क्या हो जाएगी अपनी मीडियन क्लास हो जाएगी। 19 की कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास क्या हो जाएगी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो यहां से L आ जाएगा अपने पास 55, ठीक है, F आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, CF आ जाएगा 19 से जस्ट ऊपर 13, 13 और अब एक और क्या रह गया H रह गया। H क्या होता है क्लास साइज 60 माइनस 55, तो H क्या आ गया 5 आ गया। समझ गए, फॉर्मूला लगा दो मीडियन का, मीडियन equals to L plus in bracket n by 2 minus CF divided by F multiply by H। L की वैल्यू 55, इन ब्रैकेट n by 2 कितना आया है 15 आया है, माइनस CF कितना आया है 13 आया है, डिवाइड बाय F कितना निकाला है 6 निकाला है, मल्टीप्लाई H कितना है आपके पास 5 है, H कितना है 5 है। ठीक है, तो 55 यहाँ पे प्लस है बीच में, 55 प्लस इन ब्रैकेट 15 में से 13 गए तो कितना बचा 2 बचा, 15 में से 13 गए तो 2 बचा, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 5, 2 से ये गया 3 टाइम, 2 से ये गया 2 से 6 गया 3 टाइम, तो ऊपर क्या बचा 5 नीचे 3, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 55 प्लस 1.67, इसको ऐड कर दो तो हो गया आपका 56.67। ये क्या आ गया आपके पास मीडियन आ गया, क्या आ गया मीडियन आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, कितनी इजी एक्सरसाइज थी और कितनी ही इजी पूरा चैप्टर था। यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। देखो कुछ भी डाउट है और कुछ भी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी पेपर आ रहा है आपको, आपके बहुत जल्दी सारे चैप्टर्स की वीडियोस भी आ जाएगी। ठीक है, तो एक शायरी हो जाए। शायरी क्या है ध्यान से सुनना। देखो, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रख मेरे भाई, एक हार से कोई फकीर और एक हार से कोई सिकंदर नहीं बनता। देखो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, आप चाहो तो ऑफलाइन आके भी विजिट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से वहां पे भी समझाऊंगा आपको। ऑफलाइन क्लासेस में आओ, एडमिशन लो, बहुत ही अच्छे से इजी से आपको समझ में आने वाला है। इंग्लिश भी हो जाएगी, साइंस भी हो जाएगी, सारे चैप्टर्स हो जाएंगे आपके, सारे चैप्टर्स क्या सॉरी सारे सब्जेक्ट्स भी हो जाएंगे आपके। आओ विजिट करो, अपनी बीकानेर में सादुलगंज में ब्रांच है, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर डाल दूंगा, एड्रेस डाल दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग जरूर आना, विजिट करना। तब तक के लिए अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए दोस्त के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।